बोली श्री सदगुरुदेव भगवान की जय। श्री गुरु चरण सरोज रज निज मन मुकुर सुधारि वरणो रघुवर बिमल यस जो दायक फल चार बुद्धिहीन तनु जानिके सुमिरहु पवन कुमार बल बुद्धि विद्या देहु मोहि हरहु कलेश विकार। प्रेम के साथ पावन नाम कथा में प्रवेश करने से पहले दो बार नित्य की भांति हरि नाम संकीर्तन, उसके बाद परम पावन नाम कथा का हम लोग लाभ लेंगे। पहले भगवान नाम संकीर्तन। हरे राम 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 सीता राम 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 हरे राम हरे राम हरे राम 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 सीता राम 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 हरे राम 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 सीता राम राम। बोलिए सियावर रामचंद्र की जय, बजरंग बली की जय, बाबा विश्वनाथ की जय। मंगल भवन अगर कोई आध्यात्मिक दृष्टि से ये कहे
कि हमको सर्वश्रेष्ठ उपदेश सुनना है, सर्वश्रेष्ठ सत्संग करना है। आध्यात्मिक, लौकिक नहीं। लौकिक शिक्षाएं भी लाभप्रद हैं और लोग के लिए, प्राय सामान्य लोगों के लिए जो मोरल कोड होता है, सत्य बोलो, दया करो, ईर्ष्या मत करो आदि, ये भी सत्संग है, उपदेश है। लेकिन जो आध्यात्मिक उन्नति चाहते हैं और जिनकी जिज्ञासा पारलौकिक लाभ की है, जो विशुद्ध आध्यात्मिक सत्संग चाहते हैं, बंधुओं, इससे अधिक सार और कहीं उपदेशों में मिलने वाला नहीं है। इस सार को हम बिंदुवार समराइज कर सकते हैं। सबसे पहले, सबसे महत्वपूर्ण बिंदु, हम अपने मनुष्य शरीर की महत्ता को समझें, समय की महत्ता को समझें, उपयोगिता को समझें। उसके बाद अगर प्रभु साक्षात्कार, प्रभु की निकटता, शांतिमय और आनंदमय जीवन जीने की इच्छा है, तो इसके आगे का जो सत्संग है, जो उपदेश है प्रभु श्री राम का, वही उपदेश है। उपदेश कोई नए नहीं है, लेकिन सार रूप में, बिंदु रूप में हम उनको समराइज करते चले, क्योंकि ये राम कथा का अंतिम सदुपदेश है। इसके बाद प्रभु श्री राम का जो आख्यान है वो विश्राम होगा और आगे कागभूषण गरुण का आख्यान प्रारंभ होगा। जिनको विशुद्ध सत्संग करना है वो आज पूरी ध्यान से इस राम कथा को सुने। श्री राम ने कहा, ये जो जीव है, जौनि भ्रमत यह जीव अविनाशी, ये जीव अविनाशी है, मरता नहीं है। अगर जीव मर जाता और विनाशी होता तो परलोक की कोई चर्चा ही नहीं थी। जैसे शरीर मर गया वैसे ही जीव जल गया। कष्ट तो ये है कि शरीर जल जाता है और जीव अविनाशी है, इसलिए शरीर से उसका संबंध विच्छेद हो जाता है, भटकता रहता है 84 लाख योनियों में। आकर 4 लाख 84, ये 84 लाख योनियां किन किन रूपों में प्राप्त होती हैं? बोले आकर 4, इसकी 4 खाने हैं, 4 तरह की सृष्टि है। ये मत समझिएगा कि सूक्ष्म जीवाणु
ये वायरस, ये बैक्टीरिया, ये फ्लाइंग कीट्स, ये एनिमल्स, ये पेड़ हम नहीं बन सकते। श्रीमद् भागवत में भी इसका विस्तार से वर्णन है। चार प्रकार की सृष्टि है। अंडज, आकर, चार प्रकार की खाने हैं सृष्टि की। एक प्रकार की सृष्टि अंडज है जो अंडा से उत्पन्न होती है, जैसे पक्षियों की। स्वेदज, जो स्वेद से, पसीने से उत्पन्न होती है। जुआ पड़ गए, शहर में, शरीर में और अनेक प्रकार के जो कीटाणु पनपते हैं वो स्वेदज हैं। जरायुज, जो जल से उत्पन्न होते हैं। और उद्भिज, चाहे स्थावर हो चाहे जंगम हो, संपूर्ण सृष्टि इन्हीं चार प्रकार की खानों में समाई हुई है। भगवान कहते हैं ये प्राणी, ये जीवात्मा जो कि अविनाशी है, ये इन्हीं चारों प्रकार की सृष्टि में 84 लाख योनियों में भ्रमण करती रहती है, भटकती रहती है। किस आधार पर इसका जन्म होता है, कहां कहां ये जाती है? बोली फिरत सदा माया कर प्रेरा, काल कर्म स्वभाव गुण घेरा। राम सिया राम, सिया राम, जय जय राम। राम सिया राम, सिया राम, जय जय राम। मैंने नेट पर बहुत सर्च किया, बहुत अध्ययन किया, बहुत चिंतन किया, बहुत स्वाध्याय किया। अलग अलग फिलोसफर्स की, अलग अलग विद्वानों की। किसी ने किताबी ज्ञान के बारे में लिखा, किसी ने किसी आधार पर लिखा, किसी ने किसी आधार पर समझाया, लेकिन वो सब अपूर्ण है। मृत्यु के बाद क्या होता है? कोई कहता है मृत्यु के तुरंत बाद जन्म मिल जाता है, कोई कहता है मृत्यु के बाद प्रतीक्षा करनी पड़ती है, कोई कहता है मृत्यु के बाद प्रेत योनि प्राप्त होती है, कोई कहता है मृत्यु आदि आदि। बंधुओं, कुछ भी पूर्ण नहीं है। फिर वास्तविकता क्या है प्रभु बताते हैं। ये जो जीवात्मा है, इस शरीर से निकलने के बाद फिरत सदा माया कर प्रेरा, माया की प्रेरणा से काल, महत्वपूर्ण बिंदु हैं चार। काल कर्म स्वभाव गुण घेरा, इन चार चीजों से घिरा हुआ ये जीवात्मा, काल, कर्म जैसे कर्म किए हैं, स्वभाव उसी से स्वभाव बना है, गुण, इनसे घिरा हुआ ये जीवात्मा अंतिम वृत्ति जहां भी होती है उसी के अनुसार जन्म लेता हुआ। श्रीमद् भागवत में हमने कथा सुनी है ना, महर्षि भरत, राजर्षि भरत हिरण की योनि में गए,
हिरण की योनि से पुनः ब्राह्मण मनुष्य की योनि में आए। हमारे कर्म कैसे हैं, हमारा स्वभाव कैसा है, हमारे गुण कैसे हैं, और इनके आधार पर माया की प्रेरणा से हमारा अंतिम वृत्ति कहां गई, इसी के आधार पर ये शरीर प्राप्त होता है, भटकता रहता है, योनियां प्राप्त होती हैं। कभी कभी एक एक दिन में कई कई योनि, कई कई शरीर बदल जाते हैं। जब बहुत भटक लेता है, क्योंकि भोग योनि में गया, अब भोग योनि से में कोई पुरुषार्थ करने का की स्वतंत्रता नहीं है जिससे कि फिर से ऊपर चढ़ सके, फिर से मनुष्य योनि प्राप्त कर सके। मनुष्य योनि से तो पशु योनि में, पक्षी योनि में, कीट योनि में जा सकता है, क्योंकि वहां जहां उसकी वृत्ति गई। लेकिन एक बार नीचे गिरने के बाद फिर मनुष्य योनि प्राप्त करना, ये सहज नहीं है। भटकता हुआ कभी बैल बना है, कभी बंदर बना है, कभी मच्छर बना है, कभी ऊंट बना है, कभी हाथी बना है, कभी पेड़ बना है। अब कैसे ऊपर चढ़े? बोले कबहू की करे करुणा नर देहि, देत ईस बिनु हेतु सनेहि। राम सिया राम सिया राम जय जय राम, राम सिया राम जय जय राम। जब नीचे फिसल गया, जब नीचे अधम योनि में चला गया, अब इसके बस में नहीं है। एक योनि से दूसरी योनि, दूसरी योनि से तीसरी योनि में भटकता हुआ जब प्रभु देखते हैं कि अब इस जीवात्मा को बहुत दंड मिल गया, बहुत भटक लिया, बहुत कष्ट पा लिया, फिर से उसको कबहू के कर करुणा नर देहि, मनुष्य का शरीर फिर से दे दिया। और बंधुओं, इसके आगे का जो उपदेश है, मनुष्य शरीर मिल गया, अब इसके बाद हम आगे कैसे बढ़ें, ये प्रभु श्री राम आगे बताते हैं। मनुष्य शरीर हम सबको मिल गया, यहां तक प्रभु कृपा है, हम इस स्थिति में हैं। अब इसके आगे कैसे बढ़ें? बोले नर तनु भव बारिधि कहूँ बेरो, सनमुख मरुत अनुग्रह मेरो, करण धार सदगुर दृढ़ नावा, दुर्लभ साज सुलभ करि पावा। राम सिया राम जय जय राम, राम सिया राम जय जय राम। सबसे बड़ी प्रभु कृपा क्या हुई? बोले नर तन। एक्चुअली परेशानी क्या है उसे समझ लें। ये संसार रूपी एक समुद्र है जिसे भवसागर कहा जाता है, और इस संसार रूपी समुद्र को, भवसागर को पार करने के लिए क्या चाहिए?
नाव चाहिए। क्या चाहिए? बिना नाव के पार हो नहीं सकता। नर तन, मनुष्य का शरीर मिल गया। एक संभावना प्रारंभ हो गई कि ये मनुष्य शरीर किस लिए मिला है? भव बारिध कहाँ बेरो, संसार रूपी समुद्र को पार करने के लिए जहाज है। अब जहाज तो है, नाव तो है, लेकिन हवा प्रतिकूल चल रही है, तो नाव कैसे पार होगी? प्रभु कहते हैं सन्मुख मरुत अनुग्रह मेरो। हजारों लाखों करोड़ों अरबों लोगों को ये जहाज तो मिल गया, लेकिन हवा प्रतिकूल है, इसलिए यात्रा प्रारंभ ही नहीं हो पा रही। प्रभु कहते हैं मेरा पहला अनुग्रह है, प्रभु का, परमात्मा का पहला अनुग्रह है कि मनुष्य का शरीर मिल गया। और दूसरा अनुग्रह है सन्मुख मरुत, अनुकूल वायु चलना, प्रभु की ओर वायु चलना, प्रभु की ओर हमारा मन जाना, प्रभु की ओर हमारी वृत्तियां होना, ये साधारण बात नहीं है। और बंधुओं, मैं इसीलिए सबको प्रणाम करता हूं, नमन करता हूं, जो भी कथा के, सत्संग के सरस श्रोता हैं। मैं कोई औपचारिकता में नहीं करता, क्योंकि मुझको मालूम है कि उन पर प्रभु की 2 कृपाएं हो चुकी हैं, और जिसके ऊपर प्रभु की कृपा है वो तो नमन करने के योग्य है। पहली कृपा, नर तन, मनुष्य का शरीर मिल गया, ये कृपा हम सब पर हो चुकी है। दूसरी कृपा, सन्मुख मरुत अनुग्रह मेरो। हमको, आपको लगता नहीं है, हमें लगता है कि हम तो साधारण रूप से कथा सुन रहे हैं। बंधु, जरा उन लोगों को देखिएगा और जरा परसेंटेज निकालिएगा जो दिन रात इसी भवसागर में, इसी शरीर में, इसी परिवार में, इसी धन में रचे पचे हुए हैं। उनकी कभी दृष्टि इस ओर जाती ही नहीं कि कैसे हमारा उद्धार हो, हमारा उद्देश्य क्या है। अगर हमारी दृष्टि इस ओर चली गई, प्रभु की ओर अगर हमारा चिंतन प्रारंभ हो गया, तो ये कृपा प्रभु की कृपा है। 2 कृपाएं हो गई। पहली कृपा, शरीर मिल गया, और दूसरी कृपा, प्रभु की ओर हमारी वृत्ति आ गई। ये 2 कृपाएं हम सब पर हैं जो भी सत्संग का लाभ ले रहे हैं। इसलिए मैं पुनः आप सबको एक बार प्रणाम करता हूं। तीसरी कृपा, अब इतना तो हो गया, मनुष्य शरीर है, प्रभु की ओर वृत्तियां हैं, सुनने का मन है, सत्संग में आने का मन है, राम कथा सुनने का मन है। अब आगे कैसे बढ़ें? जहाज है, जरा ध्यान से सुने, रूपक जहाज है, अनुकूल हवा भी चल रही है, जहाज में यात्री भी बैठा हुआ है। जहाज चलेगा? जहाज कब चलेगा? जब उसको चलाने वाला होगा। ये चलाने वाला कैसे मिलेगा? प्रभु कृपा से। ये तीसरी कृपा, अद्भुत कृपा, करण धार सद्गुरु दृढ़ नावा, दुर्लभ साज सुलभ करी पावा। राम सिया राम, सिया राम, जय जय राम। राम सिया राम, सिया राम, जय जय राम। लोग कहते हैं प्रभु की कृपा हुई, खूब धन आया।
प्रभु की कृपा हुई मकान बन गया, प्रभु की कृपा हुई सर्विस लग गई, प्रभु की कृपा हुई दाती हो गया, प्रभु की कृपा हुई मुकदमा जीत गई, ईश्वर की कृपा हुई चुनाव जीत गई। क्या ये वास्तव में ईश्वर की कृपा है? बंधुओं, एक चौंकाने वाली बात अगर मैं कह दूं, आप लोग भले ही मुझे नास्तिक कहते रहिएगा, इनमें कहीं कोई ईश्वर की कृपा नहीं है। क्योंकि अगर इसको ईश्वर की कृपा मानेंगे चुनाव जीतने को, तो जिस दिन चुनाव हारेंगे उस दिन ईश्वर की कृपा बंद हो जाएगी, मानना पड़ेगा। जिस दिन घर में जन्म हुआ है ये ईश्वर की कृपा है, तो जिस दिन मृत्यु होगी उस दिन ईश्वर की कृपा को हम भुला देंगे। जिस दिन धन आया है अगर वो ईश्वर की कृपा है, तो जिस दिन निर्धनता आएगी उस दिन हम प्रभु की कृपा को भुला देंगे। आस्था को ठेस न लगे इसलिए ठोस भूमि पर चलना मुझे अच्छा लगता है। अगर आरोग्यता होना, स्वास्थ्य लाभ होना प्रभु की कृपा है, तो जिस दिन बीमार होंगे ना उस दिन हमारी आस्था की नींव हिल जाएगी। क्यों न हम ठोस धरातल पर चलें। ये सब क्या है? ईश्वर की कृपा नहीं है। ईश्वर की कृपा तो सब पर है, ये कृपा नहीं है, ये ईश्वर की दया है। हमारे प्रारब्ध का फल है, हमारे कर्मों का फल है। अच्छा है तो अच्छा मिला, बुरा है तो बुरा मिला। ईमानदारी की बात यह है। आज मैं कुछ अपनी विवेक से बोल रहा हूं, और अगर आप लोगों को अच्छा ना लगे तो आप छोड़ दीजिएगा, भले ही आप लोग कमेंट बॉक्स में कमेंट डाल दीजिएगा। आज मैं आपके कमेंट्स को इनवाइट करता हूं, स्वागत करता हूं, क्योंकि मुझे लगता है कि हो सकता है मेरी बातों से कुछ लोग सहमत ना हो, लेकिन मैं जो कह रहा हूं वो मेरा अपना विचार है। जितनी भी कृपाएं हम मानते हैं वो औपचारिक रूप से हम भले ही कहते हों, लेकिन बंधुओं वास्तव में वो ईश्वर की कृपा नहीं है। किसी शास्त्र में, किसी पुराण में ये नहीं लिखा है कि ईश्वर की कृपा से ये सब मिलता है। ये हमारे प्रारब्ध का भोग है। ईश्वर की कृपा क्या है? दो कृपाएं मैंने बताई। पहला, मनुष्य शरीर मिल गया। दूसरा, प्रभु की ओर हमारी वृत्तियां मुड़ गई। और तीसरी कृपा, जो महती कृपा है, जीवन में सदगुरु का मिल जाना। आजकल के समाज में तो ये अत्यंत दुर्लभ कृपा है। सदगुरु के नाम पर कौन कौन मिलते हैं? जिनको मिल गए हैं वो ये समझ लें कि प्रभु की हमारे ऊपर विशेष कृपा है। जहाज में अगर कोई अनाड़ी व्यक्ति जहाज को चलाने वाला मिल गया तो जहाज और अनुकूल कृपा ये इन दोनों को भी ले डूबेगा। डूबेगा या नहीं? प्रभु का रूपक है, मैं तो उसका केवल विश्लेषण कर रहा हूं। जहाज है, नाव है, हवा भी अनुकूल चल रही है, लेकिन चलाने वाला अनाड़ी है, चलाने वाला चीटर है, चलाने वाला ठग है। उसकी दृष्टि हमारे रुपए पर है, उसकी दृष्टि अन्य अन्य जगह स्थानों पर है। वो नाव को पार लगा पाएगा? नहीं। समर्थ खेवनहार मिल जाए, ये प्रभु की महती कृपा, अंतिम कृपा।
सद करण धार सदगुरु दृढ़ नावा दुर्लभ साज सुलभ कर पावा राम सिया राम सिया राम जय जय राम सिया राम सिया राम जय जय राम। स्वयं परमात्मा ने दुर्लभ शब्द का प्रयोग किया है। ये तीनों कृपाएं दुर्लभ हैं। धन नहीं है, कोई चिंता नहीं, गरीबी में जी लेंगे। स्वस्थ शरीर नहीं है, कोई चिंता नहीं, जैसे होगा वैसे जी लेंगे। सुंदर शरीर मिलना अगर प्रभु की कृपा होती तो मैं जानना चाहता हूं, अष्टावक्र क्या उनके ऊपर प्रभु की कृपा नहीं थी? अगर धन होना प्रभु की कृपा होती तो क्या सुदामा के ऊपर प्रभु की कृपा नहीं थी? अगर महलों में रहना और सौभाग्य ही प्रभु की कृपा होती तो क्या मीरा के ऊपर प्रभु की कृपा नहीं थी? अगर अच्छा परिवार प्रभु की कृपा होती तो क्या तुलसी के ऊपर प्रभु की कृपा नहीं थी? स्वस्थ और निरोग शरीर होना अगर प्रभु की कृपा होती तो क्या सूरदास के ऊपर प्रभु की कृपा नहीं थी? अगर अच्छे कुल में उत्पन्न होना, अच्छी जाति में उत्पन्न होना प्रभु की कृपा होती तो क्या कबीर और रैदास के ऊपर प्रभु की कृपा नहीं थी? करण धार सदगुरु दृढ़ नावा। दो कृपाएं मिल गई, तीसरी कृपा प्रभु की महती कृपा कि हमको समर्थ नाविक मिल गया। और जिसको समर्थ नाविक मिल गया, इसके आगे की चिंता खत्म। क्यों? यही तो हमारा उद्देश्य है, हमारी नाव पार लग जाए। और वो कैसे लगेगी? गुरुदेव मेरी नैया उस जय हो, दिल से गाएं। लगा देना। गुरुदेव मेरी नैया उस पार लगा देना। अब तक तो निभाया है, आगे भी निभा लेना। अब तक तो निभाया संभव है झंझटों में मैं तुमको भूल जाऊं। संभव है झंझटों में मैं तुमको भूल जाऊं। नाथ कहीं तुम भी मुझको न भुला देना। पर नाथ कहीं तुम भी मुझको न भुला देना। गुरुदेव मेरी नैया उस पार
को पार करना। गुरुदेव मिल गए, समस्या समाप्त। हमारा उद्देश्य है हरिद्वार से बद्रीनाथ जाना। पहला साधन बस मिल जाए, दूसरा साधन रास्ता खुला हो। मालूम पड़ा कि कहीं लैंडस्लाइडिंग हो गई है, रास्ता अवरुद्ध है, रास्ता खुला हुआ है। सनमुख मरुत अनुग्रह, मौसम साफ है, रास्ता खुला हुआ है, बस मिल गई। अब ड्राइवर एक्सपर्ट मिल जाए, रास्ता भी खुला है, बस भी तैयार है, लेकिन ड्राइवर दारू पी करके चलाने वाला है, ड्राइवर अविवेकी है, ड्राइवर को ज्ञान नहीं है, एक्सपर्ट नहीं है, कहां किस मोड़ पर कैसे बचा करके चलना है। दो कृपाएं भी बेकार हो जाएंगी, होंगी या नहीं? आधी से ज्यादा दूर तक ले गया, लेकिन किस कट पर, किस मोड़ पर, कितने शार्प स्टीयरिंग घुमा करके, कितनी स्पीड में, किस गियर में गाड़ी को निकाल करके पहुंचाना है, ये किसका काम है? एक्सपर्ट ड्राइवर का। और अगर एक्सपर्ट ड्राइवर भी मिल गया, उसके बाद फिर हमें चिंता करने की आवश्यकता नहीं है। ड्राइवर भी एक्सपर्ट है, बस भी तैयार है, रोड भी खुली हुई है, हमको जाना है बद्रीनाथ, पहुंच जाएंगे, इसमें कोई शंका नहीं है, कोई संशय नहीं है। और जो बस में बैठने के बाद, एक्सपर्ट ड्राइवर मिलने के बाद भी मन में तर्क करता रहता है, ये बुद्धिमानी नहीं है, बेवकूफी है, ऐसों को एक्सपर्ट ड्राइवर मिलता ही नहीं है। ध्यान मूलम गुरु मूर्ति, पूजा मूलम गुरु पदम, मंत्र मूलम गुरु वाक्यम, और मोक्ष मूलम गुरु कृपा। कोई नेट से सर्च करके, साधन कर करके और मोक्ष प्राप्त कर ले बंधुओं, ये केवल असंभव बात है और संभव ही नहीं है। विक्षिप्त तो हो सकता है साधन करते करते, लेकिन मुक्ति तक प्राप्त कर ले, मोक्ष तक प्राप्त कर ले, मोक्ष मूलम गुरु कृपा। जिसको जीवन में सदगुरु मिल गई, बंधु मैं नहीं कह रहा, मैं तो अब तक कहता आया था, मैंने कई बार कहा, अब प्रभु कह रहे हैं, करण धार। स्वामी विवेकानंद वही विवेकानंद थे। अगर रामकृष्ण परमहंस न मिलते तो नरेंद्रनाथ विवेकानंद नहीं बनते। गुरु मिलेंगे कैसे? फिर वही प्रश्न जो बालकांड में प्रारंभ हुआ था। गुरु हमारे ढूंढने से नहीं मिलेंगे, गुरु हमारी उत्सुकता से, हमारी विल पावर से। गुरु कौन है? कोई मनुष्य है, कोई शरीर है, पतला दुबला, जटाधारी, चिकनी खोपड़ी वाला, गृहस्थ, साधु, योगी, तांत्रिक, कौन गुरु होगा हमारा? बंधुओं, जब गुरु मिल जाए और मन स्वीकार कर ले तो समझ लेना ये शरीर नहीं है, ये परमात्मा है। क्योंकि ऐसे सदगुरु तो परमात्मा, मनुष्य के रूप में परमात्मा ही उसके सामने आते हैं। हमारी आस्था, हमारा विश्वास, हमारी भक्ति, हमारी श्रद्धा, हमारा विश्वास
हमको फल देता है। विश्वासम फलदायकम और संशयात्मा विनश्यति। गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुर्देवो महेश्वरः गुरुर्साक्षात् परब्रह्म तस्मै श्री गुरुवे नमः। उड़ीसी सदगुरुदेव भगवान की। भगवान कहते हैं दुर्लभ साज, ये अत्यंत दुर्लभ साज है, लेकिन सुलभ कैसे हुआ? प्रभु कृपा से। अगर यहां तक की यात्रा पूरी हो गई, यहां तक का साधन मिल गया, और फिर भी अगर कोई पार नहीं होना चाहता, ड्राइवर तैयार है, बस तैयार है, रास्ता खुला हुआ है, लेकिन बैठने वाला डर रहा है, वो गाड़ी में नहीं बैठ रहा, वो नाव में बैठने के लिए तैयार ही नहीं है। जो न तरे भव सागर नर समाज अस पाय सुकृत निंदक मंदमते आत्माहन गति जाय। प्रभु कहते हैं जो न तरे भव सागर, मेरी कृपा को दोष मत देना। काल ही कर्म ही ईश्वर ही मिथ्या दोष लगाए। नाव मिल गई, ये कृपा हम सब पर है। प्रभु की ओर वृत्तियां हैं, ये कृपा हम सब पर है। सदगुरु बनाना आवश्यक नहीं है, सदगुरु मानना आवश्यक है। हमने दीक्षा नहीं ले पाई, इमैटेरियल, हमने किसी को गुरु मान लिया, ये महत्वपूर्ण है। और अगर हमको अभी ऐसा कोई शरीर नहीं मिला जहां हमारी आस्था दृढ़ न हो जाए, तब तक सदगुरु मेरे प्रभु हैं, मेरे द्वारकाधीश हैं, मेरे प्रभु श्री राम हैं, मेरे बजरंगबली हैं, मेरे भोले बाबा हैं। क्योंकि आना तो इन्हीं को है शरीर के रूप में। बंधुओं, दो कृपाएं हमारे पास प्रभु की हैं। तीसरी कृपा जिसको प्राप्त हो चुकी है वो वंदनीय है, और जिसको नहीं प्राप्त हुई है वो अपनी जिज्ञासा को बढ़ाएं। जहां मन ठहर जाए, ये मत सोचना कि हम गुरु दीक्षा नहीं ले पाए, ये मत सोचना कि अमुक व्यक्ति गुरु बनने लायक है या नहीं। नहीं, हमारी आस्था ही गुरु को गुरु बनाती है, गुरुत्व प्रदान करती है। और अगर नहीं है तो मेरे प्रभु हैं, गुरु के रूप में भोले बाबा हैं, भगवान श्याम सुंदर हैं। वंदे कृष्णम जगत गुरु, उनसे बड़ा गुरु कौन होगा? उन्होंने मंत्र क्या दिया, उन्होंने उपदेश क्या किया? श्रीमद् भगवद गीता। इससे बड़ा गुरु और कौन होगा? प्रभु श्री राम मेरे गुरु हैं। मंत्र रामचरितमानस, राम कथा। और इतना पाकर के भी जो भवसागर को पार नहीं करना चाहता, सो कृत निंदक, वो मंद बुद्धि है।
सुकृत निंदक मंदमति, आत्माहन गति जाए, उसको आत्महत्या करने की गति प्राप्त होती है। क्योंकि सब कुछ मिलने के बाद भी जो अपनी हत्या कर रहा है, अपनी जीवात्मा की हत्या कर रहा है, परलोक में सुख नहीं चाहता, मुक्त होना नहीं चाहता, उसने अपने पैरों पर स्वयं कुल्हाड़ी गिराई है। जो परलोक यहाँ सुख चाहू, सुने मम वचन हृदय दृढ़ गहु, सुलभ सुखद मार्ग यह भाई, भगति मोहि पुराण श्रुति गाई। राम सिया राम, सिया राम, जय जय राम, राम सिया राम, सिया राम, जय जय राम। आज प्रभु श्री राम एक सदगुरु के रूप में उपदेश करते हुए ये पूर्ववासियों, और देखिए हमारे यहां, हमारी संस्कृति में, हमारे धर्म में, हमारे अध्यात्म में कभी ये नहीं कहा गया कि इस जीवन में तो घुट घुट करके मरो, दुखी होकर के मरो, शरीर को कष्ट दे करके मरो, मरने के बाद स्वर्ग मिलेगा, मरने के बाद मुक्ति मिलेगी। अगर कोई ऐसा कहता है तो बंधुओं अज्ञान है, अल्प ज्ञान है, अधूरा ज्ञान है, अपूर्ण ज्ञान है। हमारा धर्म, हमारे शास्त्र हमको इस बात की गारंटी देते हैं, जो परलोक, जो इस लोक में सुख नहीं पा सका, जो इस लोक में सुखी नहीं रह सका। सुख पाने का मतलब सांसारिक सुख नहीं, भौतिक सुख नहीं, सुख का मतलब आंतरिक, अंतरात्मा का सुख। जो यहां पर दुखी होकर के साधना करने में भी जो दुख का अनुभव करता है, मुझे अभी इतनी देर ये साधना करनी है, मुझे तो, मैंने तो ये किया, जो इस लोक में शरीर के रहते हुए सुखी नहीं हो सका, वो परलोक में जाकर के क्या सुखी होगा। मरने के बाद मुक्ति, मुझे तो कभी कभी बड़ी हंसी आती है जब आजकल के तथा कथित धर्म गुरुओं को सुनता हूं, क्षमा करना, उनकी शुरुआत ही मुक्ति से होती है। मुक्ति चाहिए, ये काम करो तो मुक्ति मिल जाएगी। अरे बंधुओं, मुक्ति कोई मूली नहीं है। मुक्ति का मतलब है दुखों से मुक्ति, चिंताओं से मुक्ति, तनाव से मुक्ति। इतना इतना कष्ट, इतना इतना साधन कर लो, मुक्ति मिल जाएगी। क्या प्रमाण है, क्या गारंटी है कि मुक्ति मिल जाएगी? हम तो मर ही गए, हमारा शरीर छूट गया, अब मुक्ति मिली या नहीं मिली? घर वालों को पागल बनाते रहो कि तुम्हारे पूर्वज तो मुक्त हो गए। पूर्वज मरने से पहले अगर इस बात का अनुभव कर ले कि मैं मुक्त हो रहा हूं, उसी की मुक्ति है, जिससे न कोई सुख है, न दुख है, न हर्ष है, न शोक है, न जय है, न पराजय है, न चिंता है, न कष्ट है। जो इन सब से मुक्त हो गया जीते जी,
वो अवश्य मुक्त होगा, इसमें कोई संशय नहीं है। और जो इसी तनाव में गया कि हाय मेरी मुक्ति होगी या नहीं, वो मुक्त तो नहीं हो सकता, इस बात की गारंटी है। तनाव लेकर के मरे हैं तो मुक्त कैसे होंगे? भगवान कहते हैं जो परलोक और यहां सुख चाहू, जो यहां भी सुख चाहते हैं परलोक में भी सुख चाहते हैं। बंधु, आज का उपदेश गजब का उपदेश है। हमारे कितने भ्रमों को तोड़ने वाला उपदेश है। मरने के बाद मुक्ति, जीवन भर कष्ट पाते रहो, शायद मरने के बाद मुक्ति मिल जाए, नहीं मिलेगी। अगर इस जीवन में हम आनंदित हैं, इस जीवन में अगर हम निश्चिंत हैं, इस जीवन में अगर हम तनाव मुक्त हैं, इस जीवन में अगर हम मुक्त हैं, तो जो परलोक और यहाँ सुख चाहू, सुनि मम बचन, सदगुरु बोल रहे हैं। लेकिन शर्त यह है कि हृदय दृढ़ गहू, दृढ़ता से, विश्वास के साथ इस बात को स्वीकार कर लीजिएगा। प्रभु कहते हैं इस बात को पकड़ लो। कैसे उद्धार होगा, कैसे मुक्ति मिलेगी, कैसे परलोक में सुख मिलेगा और कैसे इस लोक में सुख मिलेगा, पूरे सुलभ। क्या बात है, क्या बात है बंधु। मुझे कभी कभी ऐसा लगता है न्यौछावर हो जाए। बहुत कठिन मार्ग है, हर एक के बस का नहीं है। अरे हर एक के बस का क्यों नहीं है? जब प्रभु ने सबको शरीर दिया है तो सबको उद्धार के लिए, सबको मुक्त होने के लिए रास्ता देना, ये प्रभु की इच्छा है। अरे बहुत कठिन मार्ग, अरे कठिन नहीं है भाई, कठिन हमने बना लिया है। आप कहेंगे ये तो आपकी बातें हैं, मेरी बातें नहीं है। मैं आजकल मैं नहीं बोल रहा, मैं प्रभु के उपदेश को सुना रहा हूं। जरा शब्दों को देखिएगा, सुलभ, सुखद। साधना करने में अगर कष्ट हो तो वो सुखद होगा या दुखद? प्रभु कहते हैं नहीं, सुलभ सुखद मार्ग यह भाई, भक्ति मोरे पुराण श्रुति गाई। राम सिया राम, सिया राम, जय जय राम सिया राम, सिया राम, जय जय राम। कहीं भी जाने की कई रास्ते हो सकते हैं। एक हो सकता है कि साइकिल का ही रास्ता हो, एक हो सकता है बाइक का रास्ता हो। लोग पूछते हैं ना, गूगल में भी सब सर्च करते हैं ना, ये रास्ता कैसा है? ये रास्ता भीड़भाड़ वाला है, टाइम ज्यादा लगेगा, फ्यूल ज्यादा फूकेगा, इस रास्ते में दुर्घटनाएं ज्यादा होती हैं, इस रास्ते को छोड़ो। रास्ता वही पहुंचा रहा है। इस रास्ते में ब्रोकन रोड है, सड़क टूटी फूटी है, इस रास्ते को छोड़ो। सबसे अच्छा रास्ता कौन सा माना जाता है? लोग पूछते हैं हमको उस जगह जाना है, भैया जरा बताओ अच्छा रास्ता कौन सा है। और जब कोई कहता है ना 6 लेन है, 4 लेन है, आंख बंद करके बिना गियर चेंज किए हुए सीधे चलते चले जाओ, लगता है इसी रास्ते को पकड़ना चाहिए। न ड्राइविंग करने में कोई दिक्कत है, न कहीं जाम लगेगा, न कहीं ऊंचे नीचे में चलना पड़ेगा।
सीधा स्ट्रेट लाइन, 6 लेन का रास्ता, सुखद रास्ता, सुलभ रास्ता। कौन सा? सुलभ सुखद, यानी साधना करने में भी सुख मिले, सुखद, सुख देने वाला मार्ग। चलते चलते पागल हो जाएं, चढ़ते चढ़ते पागल हो जाएं और रास्ते में बहुत कष्ट मिला तो क्या लाभ है? यात्रा में भी सुख मिले, सरल सुलभ सुखद। सुलभ का मतलब जो आसानी से प्राप्त होने वाला है, सुलभ सुखद मार्ग भाई। ये मार्ग कौन सा है? हम लोगों ने वेद तो पढ़े नहीं, कहने को तो सब ये कह देते हैं कि अरे ये वेदों में लिखा है, ये वेदों में नहीं लिखा है, शास्त्रों में लिखा है। ईमानदारी से बताओ, ये कहने वालों ने कभी वेद की जिल्द भी नहीं देखी है, वेद का कवर भी नहीं देखा है, वेद कितना मोटा है। दावा करते हैं वेद, हमारे यहां शास्त्रों में ऐसा कहा गया है। शास्त्र कितने हैं? जो भी कोई कहे ना कि शास्त्रों में ऐसा नहीं लिखा है, जरा उससे पूछना भैया शास्त्र कितने हैं, और जरा उन शास्त्रों के नाम तो गिना दो। शास्त्र कितने हैं ये मालूम नहीं, पुराण कितने हैं ये मालूम नहीं, पुराणों के और शास्त्रों के नाम भी मालूम नहीं, और दावा हर एक बात में करते हैं हमारे शास्त्र पुराणों में, हमारे पुराणों में, शास्त्रों में ऐसा। अरे पुराण शास्त्र देखे नहीं, वेद की शकल देखी नहीं सपने में भी कि वेद कैसा है, फिर कैसे काम चलेगा? प्रभु की बात को स्वीकार करो। प्रभु कहते हैं जो वेदों में, पुराणों में, शास्त्रों में जो कहा गया है वो मैं बता रहा हूं। अगर इतनी आयु नहीं है कि हम वेदों को, पुराणों को पढ़ सकें, अगर इतनी बुद्धि नहीं है कि हम उनको समझ सकें, वेदों का प्रोनाउंसिएशन भी हम ठीक से कर नहीं सकते। एक ही तरीका है, प्रभु की बात को स्वीकार करो। प्रभु कहते हैं वेदों में, पुराणों में, शास्त्रों में जो कही गई है वो मैं रास्ता बताता हूं। और वो रास्ता क्या है? भगति मोरी पुराण श्रुति गाई, राम सिया राम, सिया राम जय जय राम, राम सिया राम, सिया राम जय जय। रास्ता बता दिया प्रभु ने, लग्जूरियस वे, और ये सबके लिए उपलब्ध है। इसमें टोल टैक्स लगने वाला नहीं है। अगर हमको उस एक्सप्रेस वे पर जाना है, वहां पर टोल इतना देना पड़ेगा कि हम नहीं जा सकते। भगवान कहते हैं नहीं, सुलभ, प्रत्येक के लिए सुलभ है, प्रत्येक के लिए सुखद है, प्रामाणिक है, क्योंकि वेदों में, पुराणों में इसको गाया गया है, बताया गया है। लेकिन बंधुओं, आज की विडंबना यह है कि हमको सुलभ चीज स्वीकार नहीं है। हमें तो चक्कर लगाने हैं, कोई हमें रास्ता बता दे, कोई हमें रास्ता बता दे, कोई हमें रास्ता बता दे। घर पर बैठ करके रास्ता जो दिया गया है उसको स्वीकार नहीं करते। प्रभु कहते हैं मेरा एक ही रास्ता है, सबसे सरल, सबसे सुलभ, सबसे सुखद, वो है भगते मोरे, मेरी भक्ति। अब ये भक्ति प्राप्त कैसे हो, इस भक्ति की क्या क्या विशेषताएं हैं, ये भक्ति और मार्गों से ज्यादा लाभकारी क्यों है, लंबा विषय है, प्रभु का उपदेश है। इन विषयों को बंधुओं हम कल देखेंगे। कल और आगामी दिनों में प्रभु के उपदेश का आनंद पूर्वक, शांति से विश्लेषण करते हुए, समझते हुए, बंधु मैं केवल इसलिए इतनी प्रेम से समझा कह रहा हूं इस
आख्यान को, जिससे हम लोग कुछ सीखें। अगर मुझे कोर्स कवर करना होता ना, तो अब तक तो शायद रामचरितमानस पूरी हो गई होती, लेकिन नहीं। जो छोड़ने की चीज है, जो आख्यान है, जो उसको मैं शॉर्ट कर सकता हूं, लेकिन ये तो रामचरितमानस का सार है। देखते हैं प्रभु कल क्या कहते हैं, उसको स्वीकार करने के लिए प्रभु हमको क्षमता दे। यही नववर्ष पर प्रभु से कामना करते हैं, यही मांगते हैं। बोलिए भक्तवत्सल भगवान की जय। नमः पार्वती पते हर हर महादेव। जय।